हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्यालय। आज के इस वीडियो में बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की जिसका नाम है कोनिक सेक्शंस। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी को। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है कि यहाँ पर आपका एक एक्सिस होगी। एक्सिस का मतलब है यहाँ वर्टिकल लाइन को मैं एक्सिस कहूंगा, ठीक है। और दूसरी एक और लाइन हम यहाँ बनाएंगे जिसे हम जनरेटर कहते हैं। इसका मतलब क्या है मैं समझाता हूँ आपको। एक्चुअल में जो कोनिक सेक्शंस हैं वो इसी के रिवॉल्यूशन से बनते हैं, यानी कि इसको जितना मैं रिवॉल्व कराऊंगा उसके बाद जो फॉर्मेशन बनेगा, है ना, वो आपका अपर नेप और लोअर नेप यानी कि कोनिकल फॉर्म का होगा, इस तरह का। अगर मैं इसको क्या कर देता हूं, रिवॉल्व कराता हूं इस पर्टिकुलर ब्लैक लाइन के अराउंड, तो आपके पास इस तरह से एक आकृति दिखाई देगी 3D में, है ना। तो आपको दो कोन दिखाई दे रहे होंगे इसमें, करेक्ट। तो ये जो ऊपर वाला कोन है ये कहलाता है अपर नेप, ठीक। और ये जो है ये लोअर नेप हो गया, करेक्ट इतना। और दूसरा अगर बात कर लें इस रेड लाइन की, तो ये तो जनरेटर हो गई क्योंकि ये जनरेट कर रही है इस पर्टिकुलर फिगर को, और ये आपका एक्सिस हो गई, ठीक है। और जहां पर ये आप इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये वर्टेक्स हो गया, जिसे वी से डिनोट कर सकते हैं, ये वर्टेक्स, करेक्ट। चलिए अब बात कर लेते हैं कि ये जो एक्सिस है वो, इसमें अगर मैं बनाना शुरू करूं, ये एक्सिस हो गई, करेक्ट। और ये जो अलग से आपको लाइन जैसी दिख रही है, यानी कि जिसकी मदद से कोन बने हैं दोनों के दोनों, ये आपका कौन जनरेटर हो जाएगी, ठीक है। वो जो मैं पहले समझा चुका हूँ आपको, उसको रिवॉल्व कराना पड़ेगा इस पर्टिकुलर लाइन के अराउंड, तब आपको ये फॉर्म, ये पर्टिकुलर नेप, अपर नेप और लोअर नेप गेन होंगे, करेक्ट। चलिए अब बात कर लेते हैं कोनिक सेक्शन बनता कैसे है। अब अगर इस नेप को अगर आप क्या कर देते हैं, किसी पर्टिकुलर प्लेन से कट कर देते हैं, तो प्लेन में जो आकृति छप जाती है ना, उसे हम कहते हैं कि आपका कोनिक सेक्शन, ठीक। अब ये प्लेन में कैसे है वो देख लेते हैं। आप सभी ने देखा होगा कि अगर मैं क्रिकेट बॉल की बात कर लूं, वो टेनिस वाली है ना, जो बीच से अगर फट जाए, तो बीच से फट जाती तो आपको क्या दिखाई देता है, दो पार्ट तो हो चुके होते हैं उसको। अगर आप सपोज करो कलर में उसको डिप कर देते हैं और किसी पेपर में उस चीज को आप लगाते हैं, तो आपको क्या मिलता है, एक सर्कल मिलता है, ठीक है। शायद ये चीज आपके समझ आ गई होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अब समझ लीजिए कि क्या होता है कि एक्चुअल में 3D फिगर नहीं है कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन क्या है, 2D फिगर है, ठीक। तो होता क्या है, अगर मैं इस पर्टिकुलर प्लेन से, ये जो पेपर टाइप का प्लेन है, बड़ा सा प्लेन, इस प्लेन से इन नेप्स को कट करना शुरू करूं, तो अलग अलग शेप मिलता है मुझे, ठीक है ना। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, तो अलग अलग जब शेप मिलेंगे तो वही शेप क्या कहलाता है, कोनिक सेक्शंस कहलाता है, करेक्ट। चलिए ये तो होगी इसका थोड़ा सा बेसिक के रूप में मैंने आपको समझा दिया है। अब बात कर लेते हैं कि यहां से मेन इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए जो एग्जाम में आ सकता है, ठीक। चलिए तो सबसे पहले आपने ध्यान देना है कि अगर आपके पास इस तरह की आकृति है, तो इसमें जो वर्टेक्स ये था ना आपका एक्सिस, सॉरी थोड़ा सा लेफ्ट राइट हो रहा है, बट आई मैनेज। ये वर्टेक्स है ना, सॉरी ये एक्सिस हो गई। तो इस एक्सिस के साथ ये जो जनरेटर कितने का एंगल बना रही है ये इंपॉर्टेंट है। इस एंगल को हम नॉर्मली अल्फा से डिनोट करते हैं, यानी ये किस किस के बीच का एंगल है, अल्फा इज द एंगल बिटवीन किस किस के बीच है, ये एक्सिस एंड जनरेटर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए ये है अल्फा ई, ठीक। अब दूसरा, अगर कोई प्लेन अगर कोई प्लेन इस पर्टिकुलर नेप को, किसी एक नेप को या दोनों को कट करता है, ये मान लो एक प्लेन है, ठीक। ये प्लेन अगर कट कर रहा है किसको, इस पर्टिकुलर नेप को, तो ये जो एंगल बनेगा ये बीटा कहलाता है। ये एंगल क्या कहलाता है, बीटा कहलाता है, ठीक है। जिस एंगल पे ये कट करेगा उसे हम कहते हैं बीटा, ठीक। तो अब बात कर लेते हैं कि इस एंगल अल्फा और बीटा के बेसिस पर ये कितने तरह के कोनिक सेक्शन हमें देते हैं, ठीक। तो पहला आपको बता दूं कि अगर बीटा जो है किसी दिन एग्जैक्टली 90 डिग्री हो गया, ठीक। अपर नेप को कट कर रहा हूं, देखो ध्यान से सुनिएगा, इस नेप को अगर मैं कट कर रहा हूं
और एग्जैक्ट 90 डिग्री, 90 डिग्री अभी तो होगा ना ये, तो ऐसे में आपका यहाँ कौन सा शेप मिलने वाला है, सर्कुलर शेप मिलने वाला है, ठीक। तो ऐसे में आपको क्या मिलेगा, सर्कल मिलेगा। डन इतना, ठीक। द कोनिक सेक्शन विल बी सर्कल। सेकंड केस है कि बीटा 90 से तो छोटा है पर अल्फा से बड़ा है, ठीक। बीटा 90 से छोटा है बट अल्फा से बड़ा है, तो इस केस में आपको इलिप्स मिलने वाला है, ठीक है। हल्का सा ऐसे कट करेगा, दोनों पॉइंट मिलेंगे और ऐसे इलिप्स मिलता जाएगा, ठीक। और तीसरा केस है कि जब बीटा जो है एग्जैक्टली अल्फा के इक्विवेलेंट हो जाता है, अगर बीटा अल्फा के इक्वल हो गया तो ऐसे केस में आपको मिलता है पैराबोला। क्या मिलता है जी, पैराबोला। और फोर्थ केस, जब बीटा 0 हो या 0 से बड़ा हो बट आपका अल्फा से छोटा हो, तो ऐसे में आपको हाइपरबोला मिलता है, ठीक। तो ये हो गए सारे के सारे कोनिक सेक्शंस हो गए, ठीक। इन कोनिक सेक्शंस में आपका देखो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि इफ बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन इट विल फॉर्म सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपको बीटा अल्फा का ज्ञान होना जरूरी है। अल्फा क्या है, अल्फा है आपका एंगल बिटवीन एक्सिस एंड जनरेटर, और बीटा क्या है, बीटा इज द एंगल बिटवीन एक्सिस एंड दैट पर्टिकुलर प्लेन which will cut the upper nap और lower nap और both, ठीक है। डिपेंड करता है कि दोनों को कट कर रहा है कि एक को कट कर रहा है ना। चलिए इतना आपको समझ आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं कि ये तो हो गया कोनिक सेक्शंस हो गए प्रॉपर, ठीक। लेकिन इसी में आते हैं डिजनरेटेड कोनिक सेक्शंस, ठीक। तो डिजनरेटेड कोनिक सेक्शंस क्या है वो मैं समझा दूं आपको एक बार और। ये फिर से मैंने डायग्राम बनाया, ये हमारी एक्सिस होगी, मेंटेन कर लेना, थोड़ा लेफ्ट राइट हो रहा है, ठीक। ये एक्सिस है। अब मैं बात कर रहा हूं डिजनरेटेड, सॉरी, डिजनरेटेड कोनिक सेक्शंस की, कोनिक सेक्शंस, ठीक है। तो डिजनरेटेड कोनिक सेक्शन क्या है वो समझते हैं, ठीक। तो डिजनरेटेड कोनिक सेक्शन का मतलब है व्हेनेवर द प्लेन कट्स द अपर नेप और लोअर नेप और बोथ थ्रू वर्टेक्स, यानी कि इतना तय है कि जो आपका प्लेन होगा वो कहां से गुजरेगा, वर्टेक्स से गुजरेगा। ये जो पर्टिकुलर वर्टेक्स है इस वर्टेक्स से गुजरेगा और अलग अलग एंगल इस बार भी बनाएगा, ऑब्वियस है, ठीक। तो जब वर्टेक्स से पास होता है कौन, प्लेन, तो ऐसे में ये कैसा कोनिक सेक्शन बनाता है, डिजनरेटेड कोनिक सेक्शंस बनाता है, ठीक। चलिए इसके अंदर कौन सी कैटेगरीज आती है उसका बात कर लेते हैं। सबसे पहला, अगर बीटा अल्फा से बड़ा हो और 90 से छोटा हो और कहां से पास हो रहा था ये, वर्टेक्स, तो वो पता है प्लेन कहां रह जाएगा, इस पर्टिकुलर रीजन से ये इनके बीच रह जाएगा कहीं, जहां पे खाली है, अपर नेप लोअर नेप है ही नहीं। तो अगर ऐसा रहता है तो ऐसे केस में ये आपका क्या बनाएगा, ओनली अ पॉइंट, एक पॉइंट देगा हमें, सिर्फ और सिर्फ क्या देगा, एक पॉइंट देगा बस। यानी कि ऐसे केस में जो कोनिक सेक्शन होगा वो एक्चुअल में एक पॉइंट होगा, ठीक। अगली बात कर लें, अगर बीटा अल्फा के इक्विवेलेंट हो गया, बीटा देखो ये अल्फा है और इसी में सेम एज प्लेन ने भी कट कर दिया, तो बीटा इज इक्वल टू अल्फा हो जाएगा। इसमें आपको अ सिंगल स्ट्रेट लाइन मिलेगी, सिंगल स्ट्रेट लाइन। क्यों मिल रही है सिंगल स्ट्रेट लाइन, क्योंकि यही जनरेटर था, ठीक। और तीसरा केस है, हाँ तीसरा केस है आपका, बीटा अगर बड़ा है 0 से बट छोटा है किससे, अल्फा से, तो ऐसे में आपको मिलेगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। देखो अल्फा से जो बीटा है अल्फा से क्या है, छोटा है, और 0 से क्या है, बड़ा है या 0 के बराबर है, तो दोनों नेप कटेंगे, और दोनों नेप कटेंगे तो आपको उस पर्टिकुलर प्लेन में इंटरसेक्टिंग लाइंस दिखाई देंगी और किसी भी वे में दिखाई दे सकती है, ठीक। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मिलने वाला है, ठीक। और कह सकते हो, और कन्वीनियंटली आप ये कह सकते हो कि आपका पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइंस मिलेगा, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ आ गया होगा, कोनिक सेक्शन क्लियर हो गया है।
और डीजेनरेटेड कोनिक सेक्शन क्लियर हो गया है। ठीक, अगर आपसे डीजेनरेटेड के बारे में पूछेगा तो ऑब्वियस है, टर्म लिखा हुआ आएगा, वर्ड लिखा हुआ आएगा, डीजेनरेटेड। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? चलिए, यहाँ तक की कहानी आपको समझ आ गई होगी। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।